वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर&डी विद रिजवान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे अज़ूर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, अलीबाबा, ऑरेकल जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कैसे इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया, क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते थे और कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करा हमारे जो भी एंड यूजर्स हैं उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे था उसको इजी बनाने का, इजी डिप्लॉयमेंट करने का, उसको मैनेज करने का, वो सारी चीजें कैसे उन्होंने करी है। तो बेसिकली आज हमारा जो वीडियो है उस वो एक रियल ट्रूथ है सभी क्लाउड प्रोवाइडर्स का। ओके, तो कैसे वो डिप्लॉय करता है, कैसे उसने डिप्लॉयमेंट को फीजिबल किया, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसने क्या क्या कैसे उसको रेडी किया अपने डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स को, कैसे एक मार्केटिंग करी, ये सब चीजें मतलब उसने करी, क्लाउड प्रोवाइडर्स ने करी। तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें एडब्ल्यूएस, अज़ूर और जीसीपी जो भी है, वो सारी जो भी है ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। इन क्लाउड प्रोवाइडर्स में ये बेसिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। क्या ये क्लाउड पहले ये नया टर्म है या ये पहले भी यूज होता था, बस ये एक सर्विस दे रही है और मार्केटिंग है, इस तरीके के बारे में हम जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं जहां पे पास्ट फ्यू इयर्स की, इवन बिफोर 2016, तो उसमें हम अगर बात करें प्राइवेट क्लाउड की, जैसे कि मान लीजिए कोई मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज कोई भी आता है अपना एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बोलता है हमारे एप्लीकेशन डेवलप करो, उसको पब्लिकली अवेलेबल करो हमारे एंड यूजर्स के लिए। सो व्हाट पीपल वर डूइंग एट दैट टाइम, पीपल वर यूजिंग देयर ओन हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड मशीन्स, और वी कैन से कि बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का रैम, प्रोसेसर और एसएसडी इनका यूज किया एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। लेटर ऑन एक टेक्नोलॉजी आई, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये जितना भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये पूरी की पूरी क्लाउड सर्विसेज जो डिपेंडेंट है वो सब का सब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। कुछ भी रिसोर्स हो, एप्लीकेशन गेटवे, वीपीएन, फायरवॉल, डीएनएस सर्वर, वर्चुअल मशीन और जितनी भी अज़ूर सर्विसेज है, सारी की सारी अज़ूर सर्विसेज वर्चुअलाइजेशन पे अवेलेबल है। अब वर्चुअलाइजेशन के लिए क्या जरूरत पड़ती है? वर्चुअलाइजेशन के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का हमारा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है कि हमें एक हार्डवेयर चाहिए जिसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर हो, 128 प्रोसेसर हो और हाई एंड जो रैम हो और एसएसडी हो और हमारे पास प्रोसेसर्स हो जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे प्रोसेसर जो भी कंप्यूटेशनल सर्विसेज है उनको प्रोसेस करने में इनका यूज होता है। तो ये कर लिया, इनको यूज कर लिया, उसके बाद एक टर्म आता है जिसको यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन। वो क्या करता है बेसिकली, इस वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है, जो भी हमारा हाई एंड हार्डवेयर होते हैं उनको स्मॉल सेगमेंट में वर्चुअलाइज कर देता है। लाइक सपोज कि अगर हमको एक एप्लीकेशन बनानी है abc.com, उसको होस्ट करना है, तो उसके लिए वो उस वेबसाइट का काम सिर्फ इतना है कि वो एक सर्वे लेगा, यस और नो पे क्लिक करेगा, तो छोटा सा जो भी ट्रैफिक आएगा क्लिक करेगा चला जाएगा। एक सर्टेन मिली सेकंड के लिए कोई भी यूजर आएगा, क्लिक करेगा, सबमिट करेगा, चला जाएगा। तो उसके लिए कोई हाई एंड डिवाइस रिसोर्स की जरूरत तो होती नहीं है। अब चूंकि आप देखा ही गया है कि बहुत से टाइम पे अगर रिसोर्स अगर लैपटॉप या कोई भी सिस्टम को देखा जाए तो पर्सन एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रन करता है, जिसकी वजह से बाकी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। तो एक मशीन का वर्चुअल यूजेस को यूटिलाइज करने के लिए वर्चुअलाइजेशन टेक्निक आई जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर का पूरा यूज कर सकते हैं वर्चुअलाइज करने के लिए। तो बिल्कुल ये उसी तरीके से है कि आप एक सिंगल वर्चुअल मशीन खरीदते हैं और 4 कोर प्रोसेसर का, 8 GB रैम का, इसी तरीके के मल्टीपल वर्चुअल मशीन, मल्टीपल लैपटॉप्स और मल्टीपल सर्वर खरीदते हैं छोटे-छोटे कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसको मल्टीपल डिफरेंट हार्डवेयर लेने के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट थोड़ा सा मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको यूज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर उसका कोई रेप्लिका नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी छोटी मशीन है, उसका कोई क्लोनिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हाई एंड डिवाइस यूज करने और उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता।
तो क्या किया कि जो भी हमारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनके पास हाई एंड रिसोर्सेज थे, वो वीएमवेयर या कोई भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का, हाइपर वी, विंडोज की बात करें तो हाइपर वी का यूज हो जाता था। हाइपर वी का यूज करते करके वो अपना सर्विस वर्चुअलाइज करके अपने हार्डवेयर को यूज कर लेते थे, मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट होती थी उस पर अपने सर्विस को रन करके, और जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको अपना प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन अभी क्लाउड प्रोवाइडर्स ने क्या कर दिया, क्लाउड प्रोवाइडर्स ने इतना किया कि क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करने लग गए कि इन्होंने क्या किया, इसी सेम चीज को एंड यूजर के लिए अवेलेबल कर दिया। लाइक मैं भी अपना नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकता हूँ, कोई भी अपना नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकता है, और बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकता है। उन्होंने क्या किया, और अपना एक हाई एंड डिवाइसेस किसी एक रीजन में जाकर उन्होंने जो है डिप्लॉय कर दिया। हाई एंड डिवाइसेस एक रीजन में जाकर डिप्लॉय कर दिया, वहां से एक यूजर आया, उस यूजर ने जो है यहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया, और वहां पे तुरंत ही वो यूज करने लग गया। ओके, ये बहुत इजी है। उसके लिए क्या किया, स्पेसिफिक सिंटैक्स यूज कर लिया, उस स्पेसिफिक सिंटैक्स यूज कर लिया जिसका जो है यूज करके वो आपके सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकता है एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे Azure पोर्टल, AWS पोर्टल, AZ कमांड शेल, पावर शेल, AZ मॉड्यूल्स, और इसी तरीके से AWS मॉड्यूल्स, AWS क्लाउड शेल, GCP गूगल क्लाउड शेल, ये सारे क्या है, इंटरैक्टिव वे है, इंटरैक्टिव वे है यूज करने का। तो बेसिकली आज हम अपने इस सिस्टम में एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करेंगे, हम अपना पर्सनल क्लाउड क्रिएट करेंगे, जिसमें बस इतना सा डिफरेंस होगा कि जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं आजकल के मॉडर्न एरा में, उन्होंने एक इंटरैक्शन प्रोवाइड कर दिया है अपने यूजर्स को, लेकिन बैकएंड पे वो वही प्रोसेस करते हैं जो आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आज हम इसमें रन करेंगे कि जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज करने जा रहे हैं, वो हम VMware की वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं। इसका हम आर्किटेक्चर देखेंगे कैसे क्या होता है, हम देखेंगे कि कैसे एसएसएस कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे कि हम कोई भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं और हमको उसका तुरंत ही एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वो हमें मैनुअली यहाँ पर आकर के एसएसएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो कि इन क्लाउड वॉर्डर ने क्या कर दिया, द मोमेंट यूजर क्रिएट्स देयर वर्चुअल मशीन, द एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन automatically configures itself in their virtual machine, whatever virtual machine we deploy. If we talk about the SSH, if we talk about the Linux, अगर यही बात अगर विंडोज की बात करें तो वही आरडीपी अपने आप से कॉन्फ़िगर हो जाता है। वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस उन्होंने बना दिया है कि जैसे ही आपने अगर कमांड को हिट किया, ये पोर्टल पे क्लिक किया, और वो पीछे से ऑटोमेशन की कुछ वैलिडेशन लेता है, उसके बाद कुछ क्रिएशन का टाइम लेता है, उतने माइक्रो सेकेंड और उतने मिनट्स में वो पूरा का ऑटोमेशन प्रोसेस पीछे बैकएंड पे रन हो जाता है। वो सारी चीज सर्विस आपको रिसोर्स आपको डिप्लॉय करके दे देता है। और हम इसमें रन करेंगे कि चेक करेंगे कि जैसे अगर कोई विंडोज का मशीन है, अगर उसको लिनक्स का फाइल ट्रांसफर करना है, एज अ स्टोरेज अकाउंट यूज करना है, तो स्टोरेज अकाउंट कैसे यूज करेंगे। ऑल्सो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कैसे मल्टी सर्विसेज जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो कैसे अवेलेबल होती हैं कि मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, क्योंकि वो एक होस्ट होता है, जिस होस्ट मशीन में उस सारी वर्चुअलाइजेशन होता है, जैसे कि ये वर्चुअलाइजेशन 1 वर्चुअलाइजेशन 2 हो गया, इस होस्ट होता है, तो ये इसका मेन जो हार्डवेयर है वो यही है, सारा ट्रैफिक यहीं से होके गुजरेगा। अगर मशीन 1 अगर मशीन 2 से अगर मैचअप हो रहा है, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए मशीन 1 मशीन 2 से अगर मैचअप हो रहा है, तो ये चीजें मशीन 1 मशीन 2 से अगर मैचअप हो रहा है, तो ये सारा का सारा ट्रैफिक हमारा यहीं से होकर के आएगा, और यहीं से होकर के आएगा, और इसमें जाकर के कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन ये जो पोर्शन है हमारा हार्डवेयर वाला पोर्शन, या जो कह रहे हैं अगर होस्ट वाला पोर्शन, ये सभी पैकेट्स को मॉनिटर कर सकता है। तो हम यहाँ पे भी पैकेट कैप्चर करेंगे मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे कि हम बताएंगे कि कैसे आगे जाके वो मॉनिटरिंग करता है, प्रोवाइड करता है। दूसरा में दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, जो भी ट्रैफिक हम मॉनिटर करेंगे इन दो वर्चुअल मशीन्स को कम्युनिकेट करने में, को कम्युनिकेट करने में, तो उसका हम देखेंगे कैसे हमने HTTP ट्रैफिक को एनालाइज किया, कैसे पैकेट आया, कैसे पैकेट आउट हुआ, ये सारी चीजें करेंगे, कैसे हम डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपने मॉनिटरिंग सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। उसके लिए हम चलते हैं अपने उसके लिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर,
अगर आप स्क्रीन पे बात करें अपनी, तो जैसे कि ये हमारा होस्ट मशीन है, ये हमारा जिस लैपटॉप पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारा होस्ट मशीन है। ओके, यहाँ पे हमारा हार्डवेयर है। इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें हमने एक विंडोज मशीन को डिप्लॉय कर दिया है। ये हमारा विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हमने यूज कर लिया है। और वर्चुअलाइजेशन के लिए हमने जो है एक VMware सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर लिया है। ओके, तो अब जैसे ही VMware सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे, इस हमारे वर्चुअल मशीन में एक वर्चुअल ईथरनेट कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, और इस क्रिएट हो जाएगा यहाँ वर्चुअल नेटवर्क ऑटोमेटिक VMNet करके क्रिएट हो जाएगा ईथरनेट, जो एक गेटवे होगा सभी वर्चुअल मशीन, जो भी वर्चुअलाइजेशन हम करेंगे फर्दर VMware में। लाइक सपोज जैसे हम अभी करंट आर्किटेक्चर में बात करें, तो हमने यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन Ubuntu को वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करा हुआ है, और एक काली Ubuntu वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया हुआ है, और एक काली का वर्चुअल मशीन हमने डिप्लॉय कर रखा हुआ है। इन दोनों जैसे ही वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे, वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते समय हमको यहाँ पर उसके ईथरनेट, नेटिंग एंड SSD, रैम, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन हम वहां पे सेट करते हैं। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि VMware में कैसे वर्चुअल मशीन्स को हम डिप्लॉय करते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए, हमारा जो आर्किटेक्चर जो हम अभी प्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके का है। तो वो एक इथरनेट होगा, वो इथरनेट यूज होगा यहाँ पर, और इथरनेट हमारा इस पे यूज हो जाएगा। तो अगर आप देखें अगर इसमें, तो वो आपको यहाँ पे ये चीज दिखेगा कि हमारा यूबुंटू का कोई ट्रैफिक सेंड करेगा टुवर्ड्स काली, वो ट्रैफिक हमारा यूबुंटू से आएगा हमारा होस्ट मशीन, जहाँ पे हमारा हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर वाले यानी कि होस्ट मशीन से हमारा काली पे जाएगा। फिर काली हमारा रिस्पॉन्स देगा वापस होस्ट मशीन वापस हमको यूबुंटू की तरफ ट्रैफिक सेंड करेगा। तो ये बेसिकली जो ट्रैफिक है, ये इसका जो मेन जो गेटवे है, वो गेटवे हमारा जो हो गया, वो ये गेटवे हो गया। यहीं पर हम सारा ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, यहीं से हमारे मॉनिटरिंग सर्विस मिलेंगी। अभी मैं इस चीज को आगे भी मॉनिटरिंग, जब मैं मॉनिटरिंग की बात करूंगा, तो वहां पर भी दोबारा आपको इस चीज से मिलेंगे। तो अगर हम जैसे VMware हम ये क्रिएट किया, VMware क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पर हमको यहाँ पर जैसे हमने, अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने VMware क्रिएट किया, VMware क्रिएट करने में हमको एक वर्चुअल इथरनेट कनेक्शन हमारा प्रिपेयर हो गया। वो वर्चुअल इथरनेट कनेक्शन जो प्रिपेयर होगा, उसको कौन सी आईपी मिलेगी, ये ऑटोमेटिक हमको मिल जाती है, चाहे हम मैन्युअली सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको कौन सी आईपी यहाँ पर मिली है, वो हम देख सकते हैं पावर शेल पे जाकर के, और CMD पे भी जाकर देख सकते हैं। हम बेसिकली हमें यूज टू पावर शेल यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। कमांड रन करते हैं IP config, क्योंकि विंडोज यूज कर रहे हैं इसलिए IP config/all। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वाईफाई तो है नहीं हमारा, यहाँ पर हमारा जो भी रिसोर्स यूज हो रहा है वो है हमारा Ethernet VMnet 8। Okay, so here you can see here the IP address that is assigned to our gateway is 79.1 192.168.79.1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि नेटवर्किंग इज एवरीवेयर, wherever you go you will get networking concept। लाइक अगर सर्वर हो, अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो, क्लाउड हो, ऑन प्रेम के राउटर स्विचेस हो, वैन हो, एसडी वैन हो, CCTV कैमरास हो, कहीं पर भी जाए आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसलिए नेटवर्किंग बहुत अच्छी स्किल है, आपको मल्टी एरिया में आपको अगर वर्क करना है तो आप देख सकते हैं ये हमारा गेटवे है 179.1। ये हमारा VMNet का जो हमारा VMware नेटवर्क अडाप्टर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, जैसे हमने इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो अब जैसे कि मैं आपको शो ऑफ करना चाहूंगा कि मेरा जो भी वर्चुअल मशीन है, वो जो भी डिप्लॉयमेंट है वो कैसे है। जैसे मैंने जो दो मशीन डिप्लॉय की, एक काली वर्चुअल मशीन और दूसरा हमारा Ubuntu वर्चुअल मशीन। ओके, it will take time to pop up all the information about Ubuntu। तो इसका मतलब काली, तो काली हमारा जो वर्चुअल मशीन है, काली हमने वर्चुअल मशीन हमने डाल रखा है, तो यहाँ पे ये भी वर्चुअल मशीन है। तो बेसिकली इसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट वर्चुअल मशीन करेंगे। क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करके कस्टमर पे जा करके सारी चीजों को हम वर्जन वगैरह सेलेक्ट करके हम अपना जो भी इमेज है, जैसे विंडोज 10, विंडोज 11, सर्वर 2022, 2016, 2012, ये जो भी हमको यूज करना है सर्वर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। विंडोज सर्वर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी इमेज यहाँ पे पुल करेंगे बेसिकली ओएस होगा। तो हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर सब क्या करते हैं, इन सभी इमेजेस का एक क्लोन बनाकर रखा हुआ है ऑटो में अपने एंड पर, जो मार्केट प्लेस पे, वहीं पे मार्केट प्लेस पे हम जब भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं
वो हम इन इमेजेस को हम कॉल अप करते डायरेक्टली इन इन्हीं वर्चुअल मशीन इमेजेस को हम अपने यूबुंटू और जो भी वर्चुअल मशीन है उनमें हम ये डिप्लॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, लेकिन तो जब भी हम करेंगे इसको क्रिएट करने के बाद हमको इस तरह की वर्चुअल मशीन मिलेगा, इस तरह का वर्चुअल मशीन मिलेगा। बट ये जो वर्चुअल मशीन है ये भी फिजिकली हम एक्सेस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो अभी जो हमारा हार्डवेयर है, यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन, हमारा VMware और वर्चुअलाइजेशन जो होस्ट हो रहा है, ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर है। फिजिकल हार्डवेयर में हमको इस तरीके का डिस्प्ले मिल रहा है जाकर। ये बेसिकली एक ऐसा है कि जहाँ हम अपने डेटा सेंटर, क्लाउड के डेटा सेंटर, Azure, AWS या गूगल के डेटा सेंटर में गए फिजिकली, वहां पे हमने रैक में डेटा सेंटर के अंदर गए, रैक को एक्सट्रैक्ट किया और अपना कंसोल लगा करके इसको एक्सेस कर लिया। ये बिल्कुल उस तरीके का है। बट लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एंड यूजर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं पोर्टल के थ्रू, पावरशेल के थ्रू, और जो भी क्लाउड से उसके थ्रू डिप्लॉय करते हैं। फिर डिप्लॉय करने के बाद हमको एक एक्सेस मिलता है एसएसएस का। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास एक्सेस, बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसका एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज ये हमारा फिजिकली है। इसके लिए हमें एसएसएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो एसएसएस जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हमारे पोर्टल पे ऑटोमेटिकली होता है। द मोमेंट वी विल क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन, इट विल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ऑल द एसएसएस एंड आरडीबी कॉन्फ़िगरेशन ऑन द रिक्वायर्ड वर्चुअल मशीन और द इमेज में जो एक्सेस करते हैं हम लोग, वो ऐसे एक्सेस करते हैं ना, पुट्टी ले लिया और हमने अपना एक VM ले लिया, VM को डिप्लॉय कर लिया और जस्ट यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया और हमारा एक्सेस हो गया। एक हमारा जो एक्सेस होता है, हमारा जो भी लाइनक्स वर्चुअल मशीन एक्सेस होता है जो हमारा क्लाउड में होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे उसको एक्सेस कर लिया है क्लाउड में। ओके, और इसको हम इंटरनेट भी प्रोवाइड कर दिया, इसको हमने इंटरनेट भी प्रोवाइड कर दिया, जैसे लाइक हमारे पास प्रीवियस हमारे पास जो क्लाउड में भी प्रोवाइड होता है। तो बेसिकली ये अभी कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। ये हमारा जो प्राइवेट क्लाउड बना, ये हमारा ये जो हमारा VM है, ये पुट्टी का जो VM है, VM कंसोल है जो हमारा हमारे प्राइवेट क्लाउड में रन कर रहा है, ये बेसिकली क्लाउड ही है जो हमें एज्योर और AWS से मिलता है। इसका हमारा स्पेसिफिकेशन हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है और वो हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके मैनेज में अगर आए तो यहाँ पे आप हमारे सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी क्या भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीजें। अब प्रोसेसर क्या है, मेमोरी क्या है, SSD क्या है, ये हमारा क्लाउड है, हमारे पास कंसोल है तो हम अपने बना दिया। और हम क्या कर सकते हैं कि इसी के कंसोल हम अपने को दूसरे को हम दे सकते हैं, वो अपना यूज कर सकता है। सो यही है हमारा क्लाउड जैसे यूज हो रहा है। और भी सर्विसेज हैं जैसे कि स्टोरेज हो गया, स्टोरेज सर्विसेज हो गई, VPN सर्विसेज हो गई, एप्लीकेशन गेटवे हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, फायरवॉल हो गया। तो बेसिकली इन जो क्लाउड प्रोवाइडर्स ने क्या किया है, इसको बहुत ही एडवांस वे में डिप्लॉयमेंट किया हुआ है डेवलपर्स के थ्रू। जो ऑटोमेशन किया है, ऑटोमेशन यूज किया हुआ है, डेवलपमेंट यूज किया हुआ है, ऐप सर्विस यूज किया हुआ है, VPN कॉन्फ़िगर किया हुआ है, DHCP सर्विसेज, DNS सर्विसेज को कॉन्फ़िगर किया है। तो बेसिकली उन्होंने एक ऑटोमेटेड फॉर्म में इन VM इंस्टेंसेस को क्रिएशन, डिप्लॉयमेंट बेस्ड ऑन जस्ट हिटिंग अ सिंगल कमांड और स्क्रिप्ट, आपका क्लाउड इन्वायरमेंट में स्क्रिप्ट में वो चीजें डिप्लॉय हो जाती हैं। ये हो गया रियल टाइम क्लाउड जो इन टुडेस मॉडर्न एरा। लेकिन ये हमारा अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे इस तरीके से यूज होता था कि अपना खुद के सिस्टम को वर्चुअलाइज कर लिया और हमने इसको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके और अपना होस्ट कर दिया और इसी वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू हमारे जो भी क्लाइंट्स होते थे वो इनको यूज करते थे। अभी का सिनेरियो बदल गया है, लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं, एज़्योर क्लाउड बहुत ही इजीली वो डिप्लॉय हो जाता है और सब चीजें है, इतना हाई एंड रिसोर्सेज यूज नहीं करनी होती हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट AWS के जो ओनर CEOs हैं, इन्होंने बहुत ही इन्वेस्टमेंट किया है, एक हाई एंड डिवाइसेस को परचेज किया है, फिर उसको लाइक मीन्स वी कैन से कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ TB स्टोरेज, और फिर उनका फाइबर ऑप्टिक्स का कनेक्शन, फिर उनका स्टोरेज, सिक्योरिटी, बहुत सी चीजों में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। उसकी वजह से आप मतलब एन नंबर ऑफ यूजर्स जो है एक सिंगल टाइम पे अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और विद इन अ सेकंड उनका VM डिप्लॉय हो जाता है। ये ये उनका इन्वेस्टमेंट है हाई एंड डिवाइसेस रिसोर्स को डिप्लॉय करने का। तो अब अभी हम अपना आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं VMware के थ्रू कि क्या हमें VMware आर्किटेक्चर, अगर हमको अपना प्राइवेट क्लाउड बनाना है तो कौन सा VMware आर्किटेक्चर हमारे पास होना होगा जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे हमारे पास एक ये हार्डवेयर हमारा है,
ये हार्डवेयर है जिसपे हम अभी करंट भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस हार्डवेयर में हमने एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमने ये VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसके थ्रू। जैसे ही हम ये VMware सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे, हमारा यहाँ पर एक VMware इथरनेट, एक वर्चुअलाइज इथरनेट हमारा पोर्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ हमारे इस सिस्टम में। बेसिकली वैसे तो हमारे पास एक इथरनेट है, पोर्ट है इस लैपटॉप में जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये एक वर्चुअल इथरनेट पोर्ट जनरेट हो जाएगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन हम इस VMware में जब वर्चुअल मशीन हम डिप्लॉय करेंगे तो इसको हम एज अ नेट गेटवे यूज करेंगे, ताकि जब भी हमारा ये वर्चुअल मशीन इंटरनेट की तरफ रीच आउट करे, तो इंटरनेट की तरफ रीच आउट करने के लिए पहले हमारा जो हमारा डिवाइसेस हैं, जो भी रिसोर्स हमारा इस गेटवे पे आए, हमारा फिजिकल हार्डवेयर जो है, फिजिकल मशीन उस पर आए, उसके बाद हमारा मूव हो जाए। तो एक ईथरनेट क्रिएट हो जाता है। एक ईथरनेट क्रिएट हो जाने के बाद अगर बात एक क्रिएट हो जाता है, हो जाने के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा एक इंटरनेट है, ये हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, ये हमारा इसको इंटरनेट कंसिडर कर ले। तो अभी जब ट्रैफिक अगर कर लें तो ये इंटरनेट हो जाएगा हमारा। ये VMware है। VMware में हमने दो इमेजेस पुल अप करी हैं, दो रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं, एक यूबुंटू और एक काली। एक यूबुंटू और एक काली, दो विंडोज को हम दो वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया हुआ है। यूबुंटू में अगर हम गूगल पिंग करें तो जो ट्रैफिक हमारा आएगा वो यहाँ से यूबुंटू, वो ट्रैफिक हमारा जो आएगा, वो ट्रैफिक हमारा ये पहले यूबुंटू के जो वर्चुअल मशीन का जो यूबुंटू वर्चुअल मशीन का जो इथरनेट है वहां पर आएगा। उस वर्चुअल मशीन के इथरनेट से वहां से जो वर्चुअल मशीन का इथरनेट होगा उस वहां से आने के बाद फिर यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर आने मतलब यहाँ पर मीन्स ये हमारा आएगा, ये हमारा आएगा गेटवे। जो हमारा फिजिकल हार्डवेयर है उस फिजिकल हार्डवेयर के गेटवे पे आएगा। फिर इस गेटवे से हमारा जो गेटवे आएगा, दूसरा जो इंटरनेट आएगा वो सॉफ्टवेयर पे आएगा। सॉफ्टवेयर पे हमारा एक नेट गेटवे प्रेजेंटेड है, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होकर हमारा एक जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो इस पर नेटिंग होकर के चला जाएगा। ये हो गया। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो ट्रैफिक इंटरनेट के लिए होगा वो राउट करेगा। और अगर हम बात करें अपना रियल टाइम ट्रैफिक की, कि अगर हम ट्रैफिक को यूज करें कि हमारा लेट सपोज हमारा ये पावर शेल है और हम यहाँ से इसको पिंग करते हैं। ये पावर शेल हमारा इस हमारा हार्डवेयर वर्चुअल मशीन जो विंडोज मशीन है, जो होस्ट कर रहा है सारी वर्चुअल मशीन को, वहां पे रन हो रहा है। ओके, सो अभी ये जो होस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका हम लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम कोई पिंग कमांड रन करते हैं तो यहाँ पे ये पिंग कमांड आएगा इसके थ्रू। और यहाँ पे आने के बाद हमारा एक वर्चुअल गेटवे वीनेट गेट VMware इथरनेट बना यहाँ पर आएगा। यहाँ से पास होकर के अगर हम इसको पिंग करें तो यहाँ पर हमारा पिंग हो जाएगा। अगर हम टेस्ट करें कि हमारा सोर्स आईपी क्या है, तो हम यहाँ पे अपने सोर्स आईपी को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये पावर शेल है इस विंडोज का, ये विंडोज का जो पावर शेल है, अगर हम इस पे रन करें ipconfig/all, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वायरलेस अभी जो है वाईफाई के थ्रू, वो हमारा है 168.0.100। ओके, और जो हमारा इथरनेट है उस पे कोई भी आईपी असाइन नहीं है, अभी C1B0 आईपी असाइन है इथरनेट। लेकिन ये हमारा है VMware नेटवर्क इथरनेट। ओके, सो ये 79.1 ये हमारा ये आईपी एड्रेस है VMware का, जो हमारा वर्चुअल इथरनेट क्रिएट हुआ है। और ये हमारा 30.1 ये हमारा ये भी हमारा VMnet 01, दो हमारे इथरनेट क्रिएट हुए हैं। ओके, सो वायरलेस हो गया और हमारे पास कोई भी इथरनेट अभी नहीं चल रहा है। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं। अगर हम हमारा जो विंडोज लाइनक्स जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है ubuntu का मशीन, उसका जो आईपी अगर हम पिंग करें, पिंग तो नहीं कर सकते। अगर हम उस आईपी को अगर हम पिंग करें, टेस्टनेट कनेक्शन करें TNC 192.168.79.129, ये हमारा आईपी एड्रेस है हमारा यूबुंटू मशीन का, जो यूबुंटू वर्चुअल मशीन का जो हमने VMware के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट का अगर आपको वीडियो चाहिए या रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या होगा, क्या क्या रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं, हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सोर्स एड्रेस है वो 79.1 है, और जो हमारा एड्रेस है वर्चुअल मशीन का, यूबुंटू वर्चुअल मशीन का 79.129 का हमारा पिंग 2 आ गया, TCP कनेक्शन अब आ गया। ओके, सो अब हम अगर बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा जो भी गेटवे है यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमारा VMware के नेट से जाएगा। नेट से होते हुए हमारा ये हमारा इसके वर्चुअल मशीन के जो इथरनेट है यहाँ पे जाके इसका रिस्पॉन्स
बैक हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारा हो गया अभी का ये आर्किटेक्चर। अब वन मोर थिंग, जब भी इसमें आप अपना प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करेंगे, VMware क्रिएट करेंगे, आप इस वर्चुअल मशीन में वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, आप इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस तो कर लेंगे, आप इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस तो कर लेंगे। ओके, एक्सेस कर लेंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके आपको हार्डवेयर का एक्सेस हो जाएगा। बेसिकली इट इज समथिंग लाइक this is your host physical machine and where you directly install your Ubuntu machine just like Windows like this। ओके, सो ये आप कर सकते हैं, तो ये ऐसा है। लेकिन अब इसको प्रोवाइड करेंगे आप किसी दूसरे यूजर्स को, जो उसको ये एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज वो एसएसएस टर्मिनल कंसोल एक्सेस करेगा। और एसएसएस टर्मिनल जो कंसोल है वो हमारा एसएस टर्मिनल कंसोल जो है वो हमारा जीयूआई बेस नहीं है, वो हमारा कमांड शेल बेस है। तो शेल बेस के लिए एक्सेस करने के लिए हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करा हुआ है, उसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है कि हमको जो है एसएसएच कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो भी हम वर्चुअल मशीन में अपना डिप्लॉय करेंगे। सपोज ये हमारा मशीन है, हमने ले ली इसका नाम, यूजर नेम जब क्रिएट किया था उस टाइम पे यूजर नेम रिजवान रखा, और अपना जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड हमने डाल दिया, और हमने उसका एक्सेस ले लिया। तो इतना काम करने के लिए हमें अपने वर्चुअल मशीन में इस एसएसएच को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट क्लाउड। ओके, इट्स अ प्राइवेट क्लाउड फॉर योर ओन, डेवलप्ड बाय योर ओन। सो इसको आप एक्सेस करेंगे, इसको जब तक आप एसएसएच कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप किसी भी मशीन को एक्सेस नहीं ले सकते। लेट सपोज अगर हम एसएसएच की बात करें, तो हमारे पास एक और लिनक्स मशीन है काली, उसको हम देखते हैं एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं, जिसमें हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, बस खाली डिप्लॉय कर दिया हुआ है। ओके, सो जैसे हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है काली, तो उसको हम यूज करते हैं, देखते हैं कि अगर हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने डिप्लॉय कर दिया हुआ प्राइवेट क्लाउड में, ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज को पुल अप करके ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया, हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करते हैं, हो गया। तो अब देखते हैं कि हम उसको कर एक्सेस ले लेते हैं कि नहीं डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बोला 192.168.79.131। अब हम इसको देखते हैं कि एक्सेस ले पाते हैं कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज किया कर दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 पे कोई भी सर्विस रन एक्सेस नहीं की जा रही है, इवन एसएसएच नहीं कॉन्फ़िगर है जिसको हम एक्सेस ले सकें। बट वी कैन यूज दिस काली लिनक्स by directly going to the GUI form where this Kali machine has been deployed or installed। like कि हमने इसको हम अपने डेटा सेंटर में गए, और उस डेटा सेंटर में गए और डेटा सेंटर में जाकर के और डायरेक्टली हमने वहां पे अपने अपने लैपटॉप को प्लग इन किया, और हमने इसको एक्सेस कर लिया कि कैसे इस एक्सेस कर लिया कि और इसमें एंटर कर गए। ये बेसिकली हम अभी यहाँ आ गए जहाँ पे फिजिकली डिवाइस डिप्लॉयड है। यही क्या करते हैं अज्योर और एडब्ल्यूएस जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऑटोमेट करते हैं। द मोमेंट यू विल क्रिएट this virtual machine on their platform, all the required configuration and services will automatically be run on their virtual machine। बट यहाँ पे हमारा प्राइवेट क्लाउड है, तो हमको एक उसको क्रिएट करना पड़ेगा एक अपने ही उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसएसएच को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि हम इसको अवेलेबल कर पाए अदर्स यूजर के लिए। उसके लिए एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या होता है, एसएसएच हमारा पोर्ट नंबर 22 पे यूज करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये नेटवर्किंग के लिए हमारा ये चैनल है, हम आपको जैसे पहले बताइए, ये हमारा नेटवर्किंग जो है हर डोमेन में अप्लाई होता है, जहां भी आप जाएं वहां पे नेटवर्किंग डोमेन यूज जरूर होगा। अभी ये वर्चुअलाइजेशन है, कंप्यूट सर्विसेज है, स्टोरेज है, एवरीवेयर वी यूज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स लाइक एक्सेस कैसे होगा, पोर्ट ओपन है कि नहीं, रीचेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। ये हमारी सारी नेटवर्किंग में ही आती है। तो अभी हम वो ये वर्चुअलाइजेशन में काम कर रहे थे, इसमें भी नेटवर्किंग यूज हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक हमारे पाथ पे जाना होगा जहाँ पे हमारे जो भी सर्विसेज रन हो रही हैं, ईटीसी एसएसएच, और हम यहाँ पे देखेंगे क्या सर्विसेज हैं हमारी। और यहाँ पे हमारे पास एक है नैनो एसएसएचडी, ये हमारे पास एक फाइल है जिस फाइल का हम यूज करते हैं, जिस फाइल का हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इस फाइल में हमें कॉन्फ़िगर करना होता है अपना अब जो भी हमको कॉन्फ़िगर करना होता है उस चीज को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब एसएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस फाइल का हम यूज करते हैं एसएसएच फाइल एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ओके,
सो अब ये पोर्ट नंबर 22 है। अब ये सारे जो भी देख रहे हैं ब्लू लाइंस में, ये बेसिकली हम हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं। ये हम वो मशीन, ये हम वहां पे एक्सेस कर रहे हैं जहां पे हमने वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया हुआ है। यू कैन से कि हम अभी राइट नाउ जो भी क्लाउड प्रोवाइडर, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्रोवाइडर, एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रोवाइडर का जो डेटा सेंटर फिजिकल, वहां पर हम एंटर किए हुए हैं और इस मशीन को हम एक्सेस किए हुए हैं वर्चुअली, जहां पे एक्चुअली मशीन डिप्लॉयड है वहां पर अभी हम प्रेजेंट हैं। ओके, सो वहां पे हमने इस मशीन का एक्सेस लिया और यहाँ पे देखा पोर्ट नंबर 22 को हम एक्सेस कर सकते हैं। लिसन करेंगे इस एड्रेस पे, एड्रेस पे हमने लिसिंग, और हम यहाँ पे जो भी हमारा की है, ऑथेंटिकेशन की होगा उसका फॉर्मेट ई सी डी एस ए डी 25519 की और आर एस ए जो भी यूज करना होगा वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अभी ये हमें सूडो कोड में नहीं है तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले सूडो पे आना होगा, सूडो नैनो, और पासवर्ड डालना होगा जो फिजिकली एक्सेस कर रहे हैं। और नैनो में आप वीआईपी यूज कर सकते हैं। अब नैनो यूज कर लिया हमने, यहाँ पे हैश को बस रिमूव कर देंगे। ये हमारा जो भी कमांड है वो एक्टिव हो जाएगा, और वो हमारे कमांड एक्टिव हो जाएंगे, और इसको हमने एक्टिव कर लिया। और ये रिकी को भी हमें एक्टिव करना होगा। ये हमारा एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन है, रिकी को भी एक्टिव करना होगा। और परमिट रूट लॉगिन, रूट को भी अगर हम मान लिया कोई, क्योंकि रूट लॉगिन परमिट करना पड़ेगा बिकॉज जो भी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करेगा उसको एक्सेस चाहिए, ऐसा कोई भी चेंजेस करने के लिए रूट लॉगिन तो देना होगा। और ये ऑथोराइज की फाइल जो हम कहाँ पे सेव करते हैं, ये सारी हमारे सेव होने के लिए होगा। ओके, उसके बाद हम इसको एग्जिट करेंगे और ये सेव करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो अभी एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगर हो गया है, बट स्टिल अभी हमारी जो मशीन है एक्सेस नहीं होगी, बिकॉज अभी हमने अपनी फाइल को तो कॉन्फ़िगर कर दिया है, मगर अभी हमने एसएसएस सर्विस को रन नहीं किया है। तो सर्विस को रन करने के लिए sudo systemctl systemctl इनेबल, और वी कैन सी, जैसे चेक करें कि हमारा स्टेटस क्या है। स्टेटस जो है वो अभी डिसेबल है क्योंकि अभी हमने उसको यूज ही नहीं किया हुआ है, तो इसको हमने देखा किया डिसेबल। अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्या है हमारा, वो डिसेबल है, तो उसको हमें इनेबल करना होगा, तभी हमारा जो भी सर्विसेज है वो हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके पहले अपनी सर्विसेज को नहीं यूज कर सकते हैं। इनेबल कर दिया हमने, इसको इनेबल कर दिया। ओके, एग्जीक्यूट हो गया, हमारा सिम लिंक क्रिएट हो गया और ये इनेबल हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे ये सर्विस रन हुआ। ये सर्विस अभी अभी भी हमारे अकॉर्डिंग रन नहीं होगा, कनेक्शन रिफ्यूज करेगा। नाउ व्हाई दिस कनेक्शन हैज बीन रिफ्यूज बाय द होस्ट मशीन मींस काली मशीन, बिकॉज अभी हमारे सर्विस तो रन हो गया, लेकिन जो एक्चुअल हार्डवेयर है, जो एक्चुअल कर्नल्स हैं हमारे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस सर्विस को रन नहीं कर रही है। ओके, तो वो इस सर्विस को नहीं रन कर रही है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, रन रेडी हो गया। अभी हमें इस सर्विस को रीस्टार्ट करना होगा, जो पहले अभी कैशे में है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनेबल कर दिया। और हम अगर इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट एसएसएच, और हमारी सर्विस जो है स्टार्ट हो गई है। अब हम अगर यहाँ पे एक्सेस लेंगे तो वो हमें यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पर अब एक्सेस हमें मिल रहा है अपने सिस्टम को एक्सेस करने का। वो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं और हम यहाँ पे एंटर कर गए। तो 30 सेशन हम क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट अपने एसएसएस सेशन का। अब देख सकते हैं ये हमारा जो काली मशीन है हमने डिप्लॉय किया और इसका एसएसएस ले लिया। अभी आप देख सकते हैं कि कितना हमने कॉन्फ़िगरेशन किया सिर्फ एक एक्सेस को लेने के लिए। सो जो भी प्रोसेस हमने यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगर किया, लाइक हम पहले उस पोर्शन उस पाथ पे गए, फिर उस फाइल पे गए, उस फाइल पर जाने के बाद हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन के बाद हमने स्टेटस चेक किया, फिर उसका स्टेटस को इनेबल किया, इनेबल एक सर्विस को इनेबल किया, फिर उसको स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है हम उसको एक्सेस कर सके। ये जो भी प्रोसेस हमने मैन्युअली यहाँ पर किया, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, एज्योर और जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने इसी सर्विस को ऑटोमेट कर दिया। The moment we will create or deploy our virtual machine using their own syntax to deploy our virtual machine,
उनका सिंटेक्स का यूज करते हुए, उनका जो भी जीयूआई है उसको यूज करते हुए भी डिप्लॉय करेंगे। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इन सर्विसेज को ऑन कर देगा और इस सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द आर्किटेक्चर वेयर वी वर अर्लियर। सो अभी क्या है ना, अभी हमारे पास ये आईपी, ये हमारा एसएसएल सर्विस इनेबल हो गया, ये भी एसएसएल सर्विस इनेबल हो गया, और यहाँ पे हमारा पावरशेल है ही ऑलरेडी। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या कौन सा ट्रैफिक हमारा, कैसा ट्रैफिक हमारा ट्रैवल करेगा। अगर हम कोई भी ट्रैफिक ट्रैवल करते हैं तो कैसे ट्रैफिक ट्रैवल होगा। लेट्स सपोज हमारा ये यूबुंटू है। अगर आप यहाँ से इसको अगर आप जो है, अगर ये हमारा यूबुंटू है, अगर आप कोई ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं हमारा होस्ट मशीन से, यहाँ से यहाँ पे ट्रैफिक इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप कोई भी ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं यूबुंटू की मशीन से टूवर्ड्स हियर, सो इट विल नॉट go directly to the Kali machine from Ubuntu. It will first go to the virtual machine of the virtual machine of the host services, that host VMware service, and then it will go to the Kali. Again, the request response will come back to the host machine, then it will go back to this machine. सो द पैकेट जो भी होंगे हमारे, वो यहाँ पर हमारे जो भी पैकेट्स होंगे यहाँ पर हमारे कैप्चर होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन इन दो वर्चुअल मशीन के बीच में होगा, वो सारा इन दो वर्चुअल मशीन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, वो सारा का सारा ट्रैक हमारा इस वर्चुअल मशीन पे होगा। ओके, बिकॉज गेटवे जो है हमारा इसी पे होस्ट हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग सर्विस यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा अज्योर मॉनिटर है और हमारा एडब्ल्यूएस में मॉनिटरिंग सर्विसेज है। तो जो भी वर्चुअल मशीन के जो भी पैकेट एक्सचेंज होगा वो इसी के थ्रू होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल अपना प्राइवेट क्लाउड की तरह अपना खुद का एक मॉनिटरिंग सर्विस सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। खुद का मॉनिटरिंग सर्विसेज कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, खुद का मॉनिटरिंग सर्विसेज हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो ये हमारा है, हम तो डेवलपमेंट नहीं करने जा रहे, डेवलपमेंट नहीं करने जा रहे हैं कि भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिए और हमने अपना रिसोर्स को अपने जो है उसको अपने डेवलपर को बोला तो भाई इसको मॉनिटर करने के लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने खुद के वायर शार्क को यूज कर सकते हैं। उस वायर शार्क में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वीएम नेट है, ये जो हमारा हमारे जो भी है उनको हम जो भी हमारा इंटरफेस है, हम उस इंटरफेस पे इस ट्रैफिक को कलेक्ट करेंगे। ओके, तो ट्रैफिक को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करना करेंगे, हम सबसे पहले एग्जिट करो यहाँ से पहले, और आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल ये लिया, और हमारा जो भी हमारा जो इंटरफेस है वो 79.1 है, जिसका जो ना वीएम नेट 8 है। ओके, सो अभी हम जो ट्रैफिक जो भी कलेक्ट करेंगे वो वीएम नेट 8 पे कलेक्ट करेंगे। कहाँ पर गया हमारा वीएम नेट 8, लोकल एरिया कनेक्शन वीएम नेट 8, ये रहा हमारा ट्रैफिक। तो हम इस पे कलेक्ट करेंगे अपने सारे ट्रैफिक को जो भी हम एक्सचेंज करेंगे। ओके, तो अभी ये हमने मॉनिटरिंग पे लगा दिया अपनी सर्विसेज, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम मॉनिटर करेंगे इस पैकेट कैप्चर में। आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्लेलिस्ट जो भी हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, ये एक प्लेलिस्ट जो होने वाली है, इस प्लेलिस्ट में आप जो है इसमें सभी चीजों को, सभी पैकेट एनालिसिस को यूज करेंगे कि कैसे हम क्लाउड को यूज किया, कैसे हम मॉनिटर किया। बेसिकली इन पैकेट्स को इन डेप्थ एनालाइज करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन को रिमूव करके, डिस्क्रिप्शन को रीड करके, तब जाके हम मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को जो भी हमारे क्लाउड को यूज करेंगे। अभी तो हम प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं ना, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग billion company if we get a success in creating our private cloud. Okay, तो अभी हमने क्या किया, अपना प्राइवेट क्लाउड लिया, प्राइवेट क्लाउड में अपना डिप्लॉयमेंट कर लिया, और प्राइवेट क्लाउड में अपना डिप्लॉयमेंट कर लिया, प्राइवेट क्लाउड में हमने वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर ली, वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के बाद एसएसएच भी कॉन्फ़िगर कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट कि अगर हमको इसमें से कोई भी फाइल कॉपी या एक्सचेंज करना है वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली लेट्स सपोज अगर आपका कोई यूजर है और वो एचसीपी यूज कर रहा है, विंडोज यूज कर रहा है, और उसको जीयूआई के बारे में आइडिया है मगर शेल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो उसको वो क्या कर सकता है, वो विन एससीपी का यूज करके अपने रिसोर्सेज में जो भी फाइल एक्सचेंज है, जो भी हमारा
फाइल को सेव करना है, या मान लीजिए लाइनेक्स से विंडोज में, विंडोज से लाइनेक्स में जो भी हमको रिसोर्सेस और फाइल्स कॉपी करनी है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बिन एसएपी हो गया। बिन एसएपी पे हमको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, अपने को यहाँ पर आईपी देना होगा 192.168.79.121, और पोर्ट नंबर हमारा जो है उस पे 121 पे वो कॉन्फ़िगर है 80। ओके, और एस एफ टी पी प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे यूजर नेम हमारा जो था वो यूजर नेम दे देते हैं, और फिर रूट दे देते हैं, और एक्सेस कर लेते हैं। और हमारा यहाँ पर जो भी सर्विसेज रन कर रही होंगी, अगर हमारा प्रोजेक्ट 1 to 1 एक्चुअली आईपी एड्रेस जो भी डाला है मैंने वो इनकरेक्ट डाल दिया है, अभी ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि इसका जो आईपी एड्रेस था वो 129 था। ओके, अब देख सकते हैं आ गया इनकरेक्ट। तो आईपी एड्रेस है वो 129 था। अब हम करेंगे, यहाँ पे हमको इसको एक्सेस मिल जाएगा, और यहाँ पे हम अपने जो भी रिसोर्सेज है वो यहाँ पे हमको जो भी डायरेक्टरीज, जो भी फाइल्स हमारी सेव्ड होंगी रिमोट साइट पे यहाँ पे है। तो क्या कर सकते हैं, वो जीयूआई फ्रेंडली है, वो इस फाइल को उठाकर डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर सकता है। यहाँ पे ड्रैग कर दिया, डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर दिया, सॉरी यहाँ पर ना करके मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, और मैं आ जाता हूँ सीधे डाउनलोड्स में, और अपने एसी को क्यूबटन फाइल को हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, और हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे सिमिलरली बहुत ही इजीली हम अपनी फाइल्स को यहाँ से उठा करके यहाँ पर भी लाइनेक्स में भी कॉपी डाल सकते हैं। ये हो गया जीयूआई फॉर्म में डेटा का एक्सचेंज। कोई भी फाइल कॉपी करनी हो, कोई भी फाइल पेस्ट करनी हो, अपने सर्वर से डाल लो, सर्वर क्लाउड पे डालना हो या क्लाउड से लेना हो, ऐसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये क्लाउड पे हमने अपने डेटा को क्लाउड पे सेव करने के लिए हो गया। सो व्हाट वी कैन कंसीडर दिस एज अ what we can consider this as a storage services like Amazon S3 और Azure storage services। तो यहाँ पर हम स्टोरेज सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टोरेज को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया जीयूआई फॉर्म में कि आपका कोई क्लाउड में एनवायरनमेंट डिप्लॉय है, आपने उसका आईपी एड्रेस एसएफटीपी कॉन्फ़िगर करके और आपने डिप्लॉय कर लिया। अभी हम बात करते हैं, कोई बंदा है जिसको सिर्फ और सिर्फ जीयूआई पे ही काम करना है। तो जीयूआई के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि अपना इस तरीके से कर लिया, और उसके बाद ये हमारा हो गया पावर शेल, जिसको पावर शेल में यूज करना पावर शेल यूज कर लिया, और पुट्टी का सेशन यूज कर लेते हैं हम लोग काली के लिए। ओके, तो काली के लिए अगर हमें यूज करना हो 192.168.79.131 on port number 22। okay, so kali and password, so we have access now। okay, so एक्सेस हो गया हमारा यहाँ पर, और ये हमारा हो गया। सो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो आर्किटेक्चर था पहले, वो आर्किटेक्चर ये था, यूबुंटू, काली, विंडोज, तीनों का हमने एक्सेस ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। ओके, सो अब हम जो क्या करने जा रहे हैं, अब हम पैकेट को एक्सचेंज करने जा रहे हैं, और हमको मॉनिटरिंग भी लेना है और स्टोरेज सर्विसेज भी लेना है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे होस्ट मशीन जहाँ पे हमारे एक्चुअल सर्विसेज रन कर रही हैं, वहां से अगर हम ट्रैफिक को इनिशिएट करें 192.168.179.121 हाइफन पोर्ट 80। ओके, 129। ओके, ठीक। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको टेस्ट नेट कनेक्शन तो फिर टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट किया, और आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा बिकॉज 80 पे सर्विस रन कर रही है, ऑलरेडी हमने एक्सेस ले रखा हुआ है। ओके, सो अगर हम ये नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर हमको पिंग करना है तो हम इसको यहाँ पे पिंग भी कर सकते हैं, तो हमको पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। सिमिलरली हम यहाँ पे पिंग कर सकते हैं अपने रिमोट सर्विस दूसरी जो काली काली मशीन है 192.168.79.131। ओके, यहाँ पे पिंग कर सकते हैं और हमें इसका पिंग मिलना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन। 192.168.79.121। okay, so destination 121 is not there, 129। ओके, सो काली से हमारा इस पर रीचेबिलिटी है
हमारा यूबुंटू से बट यूबुंटू से हमारा इस पर रीचेबिलिटी नहीं है। तो देखते हैं हमारा इसकी आईपी एड्रेस क्या है, IVF कॉन्फ़िग। अगर हम इसको देखें IF कॉन्फ़िग, तो हमारा जो आईपी एड्रेस 131 है, 79.131। वी मस्ट हैव दिस रीचेबिलिटी पिंग 192.168.79.131। Now we can see here we have the reachability from both side। यहाँ से हमारा काली युबुंटू से काली, काली से युबुंटू, और यहाँ से हमारा, यहाँ से भी हमारा जो है हमारे एक्सेस है कि हम दोनों मशीन को पिंग कर सकते हैं। सो अभी जो पैकेट एक्सचेंज हुआ है हर मशीन से हर मशीन की तरफ एक्सचेंज हुआ है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं सब चीजों का हुआ है। तो देख सकते हैं, लेट्स सपोज अगर हम डीएनएस सर्विस यूज करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो डीएनएस सर्विस को यूज करने के लिए उससे पहले हम यूज करते हैं अपना पिंग करते हैं google.com को, पिंग google.com। ये कर लिया हमने, आईपी एड्रेस की रेजोल्यूशन हो गया और हमें इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है। सिमिलरली हमको यहाँ पर भी मिल रहा है google.com, यहाँ पे हमको इसका भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, सो अभी ये जो भी इंटरनेट का कनेक्शन हमें मिल रहा है दोनों ही काली और ubuntu मशीन में, वो दोनों ही हमें होस्ट वर्चुअल मशीन जो कि हमारी विंडोज जहाँ पे VMware सर्विसेज होस्ट हो रही हैं, वो उसके थ्रू होके जा रहा है सारा का सारा डेटा। तो अभी हम जो अगर मॉनिटरिंग अगर हमें करना हो कि कितना ट्रैफिक गया इन हुआ, कितना ट्रैफिक आउट हुआ, कितने कितने पैकेट्स एक्सचेंज हुए, कितने पैकेट एक्सचेंज हुए, किस टाइम पर हुआ, ये सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर वायर शार्क में मिल जाएगा, जो यहाँ पे रन कर रहा था, जो यहाँ पे रन कर रहा था। इसके रन करने से ही हम सारी मॉडलिंग सर्विसेज अपने जो भी एंड यूजर्स है उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, जो भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो क्लाउड इसको डिप्लॉय करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, अपने खुद का GUI, खुद का CLI क्रिएट करने में, इसमें जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है उसमें इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, डेप्लॉय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स सबका असिस्टेंस लेकर के यहाँ पर उसको यूज करके सर्विस किया है। नाउ वन मोर थिंग, एक बोनस इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं और आपको फिर भी यूज नहीं करना चाहते GUI फॉर्म, और बल्कि आप स्क्रिप्ट से यूज करना चाहते हैं और कमांड से यूज कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास SCP कमांड है, SCP। एंड देन लेट्स सपोज अगर आपको कोई फाइल क्लाउड पे सेव है, ओके, कोई फाइल क्लाउड में सेव है, मान लिया हमारे पास ये क्लाउड है और ये मान लीजिए हमारे पास क्लाउड है, ओके, और ये हमारा क्लाउड है और इस क्लाउड स्टोरेज में एक पाथ है PWT और LS किया और CD, ये हमारा फाइल है क्यूबसीटीएल हमारा हमारा एक फाइल है जो हमने अभी कॉपी किया था उसके थ्रू, विन SCP के थ्रू। ये हमारा सर्वर है, स्टोरेज अकाउंट है, या हमारे सर्वर है जहाँ पर हमारी ये फाइल स्टोर है, और हमको अपने क्लाइंट है जो हमारा यूजर है वो हम इसको एक्सेस करना चाहता है, उसको हम अपना ये कमांड यूज कर सकता है, जैसे कि SCP रिजवान जो हमारा यूजर नेम है और उसका IP एड्रेस 168.129.129 कोलन, जो हमारा सोर्स एड्रेस हमारा क्या होगा, वो हमको यहाँ से लेना होगा PWT। सो यहाँ पे हमको वो सोर्स एड्रेस पेस्ट करना होगा। सोर्स एड्रेस हमको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, वो पे होगा हमारा home/rizzwan/qctl एस्टेरिस्क लगा देते हैं, क्योंकि kubectl का एक ही है यहाँ पर, kubectl डॉट SHA-256, kubectl.SHA-256, और हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा डी में ही हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमें एक्सेस होता है कि नहीं। कनेक्शन रिफ्यूज, बिकॉज ये जो हमारा ubuntu सर्वर है यहाँ पे रन हो रहा है हमारा पोर्ट नंबर 80 पर, ओके। सो पोर्ट नंबर 80 पर रन हो रहा है तो हमें 80 यूज करना होगा, और अब हम देखते हैं कि हमें एक्सेस मिलता है कि नहीं, ओके।
So, अभी हमने फॉर्मेट को जो है वो गलत यूज किया हुआ है, काली का यूज कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट यूज किया है ना, तो इसलिए एल और अगर हम इस व्हाट्सएप सेटअप को हम कॉपी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बस सिंपल सा इसका पोर्ट यहाँ पर 1311 कर देते हैं और यूजर नेम हम रिमूव कर देते हैं, यूजर नेम हम कर देते हैं काली, और जो भी फाइल हमको कॉपी करना है वो यहाँ से काली का यूज करेंगे और pwd होम काली, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप हैशटैग यूज कर लें, जो भी फाइल है एक ही सिंगल फाइल है वही हमारे पास कॉपी हो जाएगा, और इसको करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे दिया और हमारा फाइल का कॉपी होना स्टार्ट हो गया। ओके, 80 नहीं होगा यहाँ पर, ये जो है हमारा पोर्ट 20 पे है, तो ये पोर्ट 20 पर ही होगा काली, और ये हमारा कॉपी होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये जो फाइल है हमारी ये कॉपी हो गई हमारी, इसको हम देख सकते हैं सी डी और एल एस, एल एस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फाइल हमारी यहाँ पे कॉपी हो गई है। ओके, सो बेसिकली अब आपने देख लिया कि कैसे हम अपने सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हमने अपना क्लाउड को, प्राइवेट क्लाउड को डिप्लॉय किया है, कैसे अपने प्राइवेट क्लाउड को यूज कर सकते हैं, और ये कैसे हम अपने प्राइवेट क्लाउड को मॉनिटर करवा सकते हैं। बट इसके लिए हमें थोड़ा डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, ये सब चीजों की जरूरत होती है। सो यही है जो क्लाउड आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल एज़्योर एडब्ल्यूएस के नाम पे। सो बेसिकली इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर देम, जो इन्होंने यूज किया है और हमको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है इन द नेम ऑफ क्लाउड सर्विस। सो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा हमारा ये आपकी प्लेलिस्ट और वीडियो, वट एवर द सेक्शन दैट यू आर वाचिंग नाउ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेटर होगा अगर आप इसे किसी ऐसे बंदे को यूज शेयर करें जिसके लिए हेल्पफुल हो सके। टिल देन, ग्रैब द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज।